तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, ठीक। जो कि 100 क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये टेस्ट होने वाला है। तो आप लोग इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा ताकि आपको पता चल सके आपकी तैयारी कैसी है, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यदि आप लोग चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन, मौर्य काल में वार्ता क्या था। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वार्ता मतलब क्या होता था, पशुपालन और कृषि कार्य होता था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक। मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा न्याय। नेक्स्ट है, कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। तो तीसरे का राइट आंसर 3 हो जाएगा 9। जहां पनाह जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है डैश द्वारा स्थापित किया गया था। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, जिसे रक्त पिपासु भी कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को। किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था। तो बताएंगे यहाँ पे 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 1510। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनकी घटना के वर्षों के साथ मिलान करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे मिलान करना है, ठीक। अवध में वेलेस्की द्वारा सहायक गठबंधन लागू हुआ, कब लागू हुआ था। और इसका चौथा कहाँ पर है, चलिए यहाँ पे दिया हुआ है पर इसमें ऑप्शन तो 3 ही है, 1 2 3। देखेंगे यहाँ पे तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा। तीसरे का तीसरा सही है आपका, ठीक। तीसरे वाला तीसरा सही है, पहले का दूसरा हो जाएगा, यानी कि अवध में वेलेस्की द्वारा सहायक गठबंधन लागू हुआ 1801 में, ठीक। और सॉरी 1801 में इसका हो जाएगा। और नवाब वाजिद अली शाह पदच्युत अवध का अधिमेलन कब हुआ, 1856 में हुआ, ठीक। तो देखेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने किसे अपना नेता चुन लिया था। तो बताएंगे यहाँ पे 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत में रॉलेट अधिनियम पारित किया गया था। तो बोलेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर 8वें का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड चेम्सफोर्ड। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1908। लावड़ी डैश का राज्य का लोक नृत्य, तो लावड़ी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। 10वें का राइट आंसर बताएंगे तो बिल्कुल सही है। दूसरे विश्व युद्ध के अपराधियों के मुकदमे कहाँ चलाए जाते थे। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पीटर्सबर्ग हो जाएगा। ब्रिटेन ने किस वर्ष अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1783। बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 बेंच कोर्ट हैं, नीचे दिए गए 4 शहरों में से कौन सा बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच में से एक नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बताना है 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पुणे हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से किस हाई कोर्ट की बेंच पोर्ट ब्लेयर से संचालित होती है और अंडमान और निकोबार की न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्थान है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 कोलकाता उच्च न्यायालय हो जाएगा। आगे है यहाँ पे भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है। तो 15 का राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। निर्वाचकों की संख्या के आधार पर भारत में कौन सा संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा मलकाजिरी मलका सॉरी मलकाजगिरी तेलंगाना हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों को ग्राम पंचायत के गठन हेतु कदम उठाने चाहिए। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे राज्यसभा के सदस्य डैश द्वारा देखेंगे राज्यसभा के सदस्य डैश मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो 18 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा एकल हस्तांतरणीय, ठीक। आगे देखेंगे आप 19 का बताएंगे यहाँ पे संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है क्योंकि। तो 19 का राइट आंसर बताएंगे क्योंकि क्या हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं होगा इसका राइट आंसर, ठीक। आगे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 1980। भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है।
21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जाति। भारतीय संसद में शामिल होते हैं तो 22 का राइट आंसर बताना क्या? तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है कितना होता है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। 23 का राइट आंसर तो हो जाएगा जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा? तो 24 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 324। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो 25 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सम, वर्षा रेखा, धूप, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे, किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असितासम के अपक्षय द्वारा होता है? बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का? तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर, कहाँ गया देखते हैं यहाँ पे, इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 दक्कन का पठार हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 27, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बृहस्पति। यातायात का सस्ता साधन है तो क्या बोलेंगे? रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जल मार्ग। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो क्या बोलेंगे? कर्नाटक में है 29 का, तो बिल्कुल सही है। आगे, भारत में अत्यंत दीर्घ दिन डैश को होता है, कब होता है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। 13 अप्रैल, 13 अक्टूबर, 21 मार्च, 21 जून। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा 21 जून। भारत का चावल भंडार किस राज्य को कहते हैं? चावल भंडार किसे बोलते हैं? तो बताएंगे यहाँ पे पश्चिम बंगाल को। 31 का राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी, आंध्र प्रदेश को बोलते हैं चावल का भंडार। आगे, हीराकुंड सबसे संबंध किससे है? तो हीराकुंड का संबंध किससे है? महानदी से है। बताएंगे 32 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। भारत की पहली महिला विशेष उपनगरीय रेलगाड़ी भारतीय रेल के निम्न में से कौन से मंडल ने शुरू की? तो 33 का राइट आंसर बताना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पश्चिमी। आगे 34 देखेंगे यहाँ पे, डेटॉल नामक लोकप्रिय एंटीसेप्टिक उत्पाद इन कंपनियों में से किसके स्वामित्व में है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा और रैकेट बेंकिजर ग्रुप। द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड को अपना स्वयं का सिक्योरिटी पेपर मिल मिला है जो बैंक नोटों के लिए कागज का उत्पादन करता है, या कहाँ स्थित है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। उस अर्थशास्त्री का नाम बताइए जो अर्थवाद के सिद्धांत के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 मिल्टन फ्रीडमैन। भारत की अधिकतम विदेशी मुद्रा निम्नलिखित में से किसके हाथ पर व्यय होती है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पेट्रोलियम उत्पाद। आगे देखेंगे यहाँ पे, बम्बई शेयर बाजार BSE किस वर्ष स्थापित हुआ? 38 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 1875। प्रधानमंत्री वयम वंदना योजना किस मंत्रालय का फ्लैगशिप कार्यक्रम है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वित्त मंत्रालय। आगे, प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष लागू किया गया? 40 का राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 2014। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बौद्धिक संपदा अधिकारों का शुभंकर जारी किया जिसे जाना जाता है। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि IP नानी। ठीक, आगे, निम्नलिखित में से GST के बारे में कौन सा कथन सही है? बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर 42 का, जो कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 कंपनी अधिनियम के अंतर्गत GST नेटवर्क का गठन किया गया। चलिए देखते हैं यहाँ से, अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? 43 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्विकरण मंत्रालय। 44 का देखेंगे, आवर्धन शक्ति मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सोमीटर। आगे देखेंगे यहाँ पे, 22 कैरेट सोने में तांबे का प्रतिशत वजन कितना होता है? 45 का राइट आंसर बताना है, तो 8.3। आवेश का ऐसा इकाई क्या होता है? तो आवेश का मतलब क्या होता है? गुलाम होता है। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुलाम। वह यंत्र जो किसी पदार्थ के आयतन में परिवर्तन को मापता है, तो क्या बोलते हैं उसे? जल्दी से बताएंगे 47 का, उसे बोलते हैं डायलेटोमीटर।
नेक्स्ट है यहाँ पे संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो बताएंगे यहाँ पे 48 का राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा गैस यंत्रों में निम्नलिखित में से किसने घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाया और प्रत्यावर्ती धारा मशीनरी का आधार बनाया। तो यहाँ पे बताएंगे 49 का राइट आंसर जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 निकोला टेस्ला। नेक्स्ट है यहाँ पे रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ है तो किसे बोलते हैं शुष्क बर्फ, 50 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। कुकिंग गैस एक मिश्रण है तो किसका मिश्रण है, तो वो मिश्रण है यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर 51 का 2 हो जाएगा। कुकिंग गैस का मतलब एलपीजी किसका मिश्रण है, बीपी ब्यूटेन प्रोपेन का। ठीक, निम्नलिखित में से किसे ओजोन क्षयकारी पदार्थ ओडीएस माना जाता है, तो बताएंगे यहाँ पे 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सभी के सभी सीएफसी हेलांस मीथेन। आगे देखेंगे यहाँ पे बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। 53 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे, तो बिल्कुल सही है। मानव लाल रक्त कणिका आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है, तो क्या बोलेंगे 120 दिन होता है। 54 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे, तो 120 दिन सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे पौधे का कौन सा भाग केसर के रूप में उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे बताएंगे 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 वर्तिका तथा वर्तिकार्ग। आगे निम्नलिखित में से कौन से विटामिन हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करते हैं, तो 56 का राइट आंसर बताना है आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विटामिन ई। भोजनीय रेशे हमारे दैनिक भोजन में अत्यधिक वांछित हैं क्योंकि, तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अग्नाशय द्वारा स्रावित इंसुलिन को संतुलित करने के लिए। आगे पौधों में वह प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर आता है डैश कहलाता है, तो क्या कहलाता है बताएंगे यहाँ पे 58 का राइट आंसर, तो वो होता है किसे क्या बोलते हैं उसे वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका निकाय कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है, तो बोलेंगे यहाँ पे 59 का राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। नेक्स्ट है सहजीवी संबंध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है, तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बताएंगे ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही है, यानी कि सहवाल लाइकेन पादप राइबो राइजोबियम जीवाणु। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे 61, तो 61 तो क्वेश्चन होता है मैथ का, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक आंसर आएगा। ठीक, 62 का, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 63, तो 63 का राइट आंसर बता दे रहा हूँ वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 64 का देखेंगे आप लोग तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। 65, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अब। चलिए 66 का देखेंगे यहाँ पे, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है यहाँ पे 67 दुराग्रह शब्द का अर्थ है, तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह, जिसके समान कोई दूसरा ना हो के लिए एक शब्द, तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो उसे क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं उसे अद्वितीय। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस काव्य हैज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन, तो पैसिव वॉइस में बदलना है यहाँ पे, तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 द स्वीट्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय काव्या अमंग द चिल्ड्रन। नेक्स्ट है यहाँ पे इसका क्या करना है देखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज, तो इसका बताना है मीनिंग बताना है इसका क्या हो जाएगा बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जस्ट अवॉइड फेलिंग। ठीक, नेक्स्ट है वर्ष 1931 के दौरान बिहार गया जिले में प्रभावशाली किसान सभा आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था, चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सहजानंद। कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कैप्टन के साथ किया था, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ली ग्रैंड। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो किस राज्य की वृद्धि दर सर्वाधिक है बताएंगे यहाँ पे 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेघालय। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या की सबसे अधिक दशकीय वृद्धि हुई, तो यहाँ पर बताएंगे 74 का राइट आंसर हो जाएगा मधेपुरा। आगे
वह कंप्यूटर नेटवर्क जो शहर के कई क्षेत्रों में फैला है क्या कहलाता है? तो उसे लैन बोलते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क 75 का क्या बोलते हैं? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे 75 का, तो उसे मैन बोलते हैं, ठीक, जो शहर में फैलता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जावा। एमएस वर्ड में नेम और एड्रेस को स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के साथ कंबाइन करने की योग्यता कहलाती है। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा मेल मर्ज। आगे देखेंगे यहाँ पे, मेल मर्ज कहलाती है, ठीक। भारतीय नौसेना के पूर्वी नौसेना कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे बताएंगे 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विशाखापट्टनम। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पंजाब। आगे देखते हैं यहाँ पे, नोबेल शांति पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। 80 का राइट आंसर बिल्कुल सही है। 91वें अकादमी पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइनर पुरस्कार किसने जीता? तो 81 का राइट आंसर एक हो जाएगा, हाना बकलर ने जीता। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अमृतानुभव लिखा? तो बताएंगे यहाँ पे 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 ज्ञानेश्वर। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी की पुस्तक नहीं है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। ये दयानंद सरस्वती का है, स्वामी दयानंद सरस्वती। गाइड द्वारा लिखा गया है, तो गाइड किसके द्वारा लिखा गया है? आर के नारायण द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? 84 का राइट आंसर बताना है आपको। तो बिल्कुल सही है, आर के नारायण। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या बोलेंगे? 23 जुलाई या फिर 26 जुलाई। तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जुलाई को। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अनौपचारिक नाम क्या दिया गया है? तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वी शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट है यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संगठन का उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति का निर्माण करना है? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर 88 का। तो ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे? 3 हो जाएगा, ठीक। यूनेस्को। यूएनसी अनकैड क्या लिखा? यूएनसीटीएडी का पूर्ण रूप क्या है? यह यूएन के तहत एक संगठन है जो विकासशील देशों के विकास के अनुकूल एकीकरण को विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देता है। तो बता दीजिए 89 का राइट आंसर वो हो जाएगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे 90 का, विलियम जॉन्स कप किस खेल से संबंधित है? तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बास्केटबॉल। जिगर, स्क्रैच और कैनन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा बिलियर्ड। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बैडमिंटन। मणिपुर को इम्फाल शांति संग्रहालय किस देश ने उपहार में दिया था? तो 93 का हो जाएगा जापान। आगे देखेंगे यहाँ पे, पहली बार विश्व महासागर विज्ञान कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई थी? तो 94 का राइट आंसर कोच्चि। हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 82वां। जुलाई 2024 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाशिंगटन। आगे देखते हैं यहाँ पे, कौन सा देश नुकसान और क्षति कोष के बोर्ड की मेजबानी करेगा? तो 97 का देखते हैं यहाँ पे, कौन सा देश हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 फिलीपींस। किसको डिजिटल भारत निधि द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा? तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। हंस वान हैंटिंग पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? तो इसका हो जाएगा के चोक लिंगम को। आगे, पेरिस फ्रांस में आयोजित 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मनु भाकर ने जीता, ठीक। तो ये थे आपके पूरे आज के 100 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।